तो गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस आप लोग को जैसा पता होगा अभी फ़िलहाल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स चल रहे थे सितंबर टर्म 2024। तो फ़िलहाल मैंने ग्रुप वन में अपीयर किया था और ग्रुप वन के आज मैं पेपर रिव्यू के लिए आया हूँ। हाँ मुझे पता है वीडियो बनाने में मैं थोड़ी सी लेट हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कंसिस्टेंट रहने की, बट हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज़ अभी क्या है, हम लोगों का एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जैसे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा, कितना इजी पेपर था, कैसा क्या कॉन्टेक्स्ट था, कितना इजी अपने लोग का एग्ज़ाम का रिजल्ट रहने वाला है या कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं कर रहा हूँ। चैनल पे आने वाला है अब 100 डेज शॉर्ट्स, यानी कि 100 डेज चैलेंज, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे रोज के ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स, जिसमें इफेक्टिवली 10 to 11 आवर्स का हम लोग का स्टडी टाइम निकलेगा। तो इतनी देर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें मैं शॉर्ट्स डालूंगा, आप लोग को मोटिवेट करूंगा, आप लोग भी उसमें मोटिवेट होकर के आप लोग भी अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर मेरे साथ कमेंट में रोज शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव आकर के पढ़ूंगा। बहुत सारे लोगों का होता है कि स्टडी पार्टनर नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए मैं स्टडी पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ। मैं लाइव आकर के पढ़ूंगा, हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लेंगे या मैं दिन भर लाइव रहूंगा। आप लोग को जब अपने अकॉर्डिंग हो कि आप जब भी उठते हो या सोते हो, तो उस हिसाब से आप लाइव ज्वाइन करके मेरे साथ पढ़ सकते हो। कमेंट सेक्शन में हम लोग बातें भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ का डाउट या क्वेरी रहता है तो हम लोग दोनों एक मिल करके एक दूसरे का सॉल्व कर सकते हैं ग्रुप 2 के लिए। हालांकि आप ये ग्रुप 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स का एग्ज़ाम काफ़ी लेंदी था। ट्रिकी पेपर नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि आज आप देखा जाए तो बाईबैक का क्वेश्चन डायरेक्टली आ रखा था, ठीक है। इंटरप्रिटेशन सॉरी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन पेपर आपका अच्छा आ रखा था, उसमें भी क्वेश्चन बढ़िया था आप लोगों का, ठीक है। और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जिसकी वजह से पेपर काफ़ी अच्छा आ रखा था। आप लोग एमसीक्यू की बात करेंगे, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आप लोग के साथ ट्रिक कर रखा था। एमसीक्यू में क्या कर रखा था ना आप लोगों का, एमसीक्यू में जैसे फॉर एग्जांपल एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, एक केस सिनेरियो के अंदर 3 एग्जांपल है, सॉरी 3 क्वेश्चन है एक केस सिनेरियो के अंदर। मतलब एक केस सिनेरियो रहेगा ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइन्स का एक पैराग्राफ, और उसके अंदर 3 क्वेश्चन रहेंगे उसी से इंटरलिंक्ड या इंटरकनेक्टेड। बट ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, बट वो केस सिनेरियो दे दिया और उसके नीचे वो क्वेश्चन दे दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया जाए। तो इस तरह से करके बहुत सारे बच्चों लोगों का टाइम वेस्ट हुआ एग्जाम में, मेरा खुद का टाइम वेस्ट हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस सिनेरियो मैंने पढ़ा, और मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो मतलब उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो केस सिनेरियो कुछ और बोल रहा है और वो मेरे से पूछ रहा है एकदम नॉर्मल सा सवाल, बेसिक सवाल, जो हम लोग का थ्योरी का क्वेश्चन है, जो मुझे मतलब आता है, जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है, वो चीज़ लिखा हुआ था। तो वैसा चीज़ हम लोग के साथ एमसीक्यू में ट्रिक पार्ट खेल रखा था, बट लेंदी था हम लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर। बट टाइम पीरियड के अंदर भी कंप्लीट हो गया बहुत सारे बच्चों का, और थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को 10-5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए था, जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन छूट गया, तो उतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आईसीआई थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स भी देती है कभी कभी, और उससे आप लोग पास हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग लॉ का पेपर के बारे में बात करते हैं। लॉ का पेपर भी अच्छा आ रखा था। लॉ का पेपर लास्ट मई अटेम्प्ट के कंपैरिजन में अगर बोला जाए तो भी अच्छा था। मई अटेम्प्ट वाला ज़्यादा इसके कंपैरिजन में अच्छा था, ये वाला थोड़ा कम अच्छा था पेपर, बट ये भी पेपर काफ़ी अच्छा था। इसमें काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन आ रखे थे। अगर कोई बच्चा सच में वो मॉड्यूल से पढ़ करके आया था, स्टडी मैट से पढ़ करके आया था, तो उसका क्वेश्चन आंसर आराम से वो लिख रहा था, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। हालांकि बहुत सारे स्टडी मैट में टीचर्स के स्टडी मैट में जिन टीचर से आपने पढ़ा होगा या जिन टीचरों ने पढ़ाया होगा, उन सब में सब चीज़ ऑलरेडी कवर होता है। बट मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर मॉड्यूल की, तो एकदम डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि मॉड्यूल में से क्वेश्चन आया था अगर कोई बच्चा इन डेप्थ पढ़ रखा था। फॉर एग्जाम्पल एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स करके एक क्वेश्चन था, शायद आप लोगों को पता हो, तो मैं बता दूं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जैसे एक क्वेश्चन था, फॉर द पर्पस ऑफ कल्चरल टूल्स अप्रूवल ऑफ विच मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्वेश्चन आ रखा था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इन डेप्थ का क्वेश्चन है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ऊपर से सिलेक्टिव स्टडी की होगी या फिर एबीसी एनालिसिस करके क्या होगा, तो वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था, और वो उसने उसे तुक्का मार करके आया होगा या फिर अपने मन से कुछ भी सोच करके ABCD में से, और वो उसका आंसर गेस करके आया होगा।
बट उसका करेक्ट आंसर गेस कर पाना इम्पॉसिबल था अगर किसी बच्चे ने मॉड्यूल से नहीं पढ़ा है तो। बात आते हैं टेक्स्ट की, तो मई 24 वाले काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। अगर वो इस बार का टेक्स्ट का पेपर देखते हैं तो मतलब लास्ट टाइम तो ऐसा था मई 24 में, अरे तुम्हें एग्जामिशन नहीं आया, अरे तुम्हें एग्जामिशन नहीं आया। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा सच में सिनेरियो चल रहा था। पिछले बार का जो आप लोग का टेक्स्ट का पेपर था वो काफ़ी कंपैरेटिवली इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस काफ़ी आ रखे थे। टोटल इनकम का क्वेश्चन में आप लोग का सैलरी का पार्ट नहीं था, मेनली जो भी पार्ट था आपका सारा पीजीबीपी का पार्ट था। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार चेंजेस हो रखे थे। तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा टेक्स्ट का पेपर काफ़ी ट्रिकी था और जीएसटी का पेपर काफ़ी लेंदी था। टेक्स्ट का पेपर में आप लोग को इतने बड़े बड़े केस सिनेरियो दे रखे थे, बट उसका जो आंसर था, जो उसका मार्क्स था, तो मार्क्स के कंपैरेटिवली वो काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन था। ज़्यादा मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, मतलब 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, अगर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन था तो हम लोग उसमें एक्सपेक्ट कर रहे थे 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट, और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो 7 या 8 मार्क्स के कम से कम होने चाहिए थे। एक तो इतना लंबा लंबा आपका पैराग्राफ जानबूझ करके आपका टाइम वेस्ट करने के लिए दिया हुआ था, और साथ में एमसीक्यू पार्ट भी काफ़ी ट्रिकी था, उसमें बहुत सारी चीज़ इन डेप्थ पूछ रखे थे मॉड्यूल से। तो जिन्होंने बच्चों ने मॉड्यूल कर रखा था वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए, और जिन्होंने नहीं कर पा रहा था वो आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो बस फिलहाल ग्रुप में बताने के लिए इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और साथ में मैं एक बात और आप लोगों को बता दूँ, चैनल पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 100 डेज मोटिवेशन चैनल, सॉरी। तो इसमें मैं आप लोग के साथ एक रोज शॉर्ट्स शेयर करूँगा। तो आप लोगों का काम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शॉर्ट्स को लाइक कर देना। कमेंट में आप लोग को अपना स्ट्रैटेजी लिखना है। अगर आप लोगों को अपने साथ मेरे साथ पढ़ना है तो लाइव आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग लाइव कमेंट करते हैं तो मैं आप लोग के साथ लाइव आकर के पढ़ूंगा, आप लोगों को भी एक स्टडी पार्टनर मिल जाएगा। और नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। और साथ में